अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। वक़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबियुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम ख़त्ता व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून। पर्दानशी माँ और बहनों, बनु आदम से गुनाहों का सरजद होना कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान है, उससे गुनाह होगा, गलतियाँ होंगी। ख़ुद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी गुनाह हुआ था, उन्होंने भी गलती की थी। तो जितने भी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में सब के सब गुनहगार हैं, सब के सब ख़ताकार हैं। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिससे गुनाह सरजद न होता हो। चुनांचे तिरमिज़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु बनी आदम ख़त्ता व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी औलादें हैं सब के सब नाफरमान हैं, सब के सब ख़ताकार हैं। और ख़ताकारों में, गुनहगारों में सबसे बेहतरीन वो है जो गुनाह करने के बाद माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर ताइब होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग लेते हैं। तो गुनाहों का सरजद होना ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि गुनाहों पर मुसिर होना और गुनाह करने के बाद तौबा और इस्तिग़फ़ार न करना, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा न होना, ये गुनहगार की अलामत है। अगर हमसे गुनाह सरजद होता है और हमें एहसास होता है कि हमने अल्लाह की नाफरमानी की है, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ कर दिया है, तो फ़ौरन हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श देगा, फिर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर हम गुनाह करने के बाद भी माफ़ी नहीं मांगते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर है, वो चाहे तो हमें अज़ाब दे, चाहे तो हमें माफ़ कर दे। तो गुनाहों से माफ़ी के लिए ज़रूरी है कि इंसान हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करता रहे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो किसी का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, हमारा खुद का नुकसान होगा। गुनाहों का इतना बोझ हो जाएगा कि फिर हम और आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है और होनी भी यही चाहिए कि हमारे ऊपर कोई गुनाह ना हो, हमसे जो भी गुनाह सरजद हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ़ फरमा दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है तो फिर कोई मसला नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की नेमतों में हमें दाखिल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाएगा। तो शर्त यह है कि हम और आप अपने गुनाहों की माफ़ी करवाएं, बख्शिश करवाएं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें। ये तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का भी तुर्रा इम्तियाज़ है। चुनांचे खुद आप देखें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनसे गलती हुई, गुनाह का इर्तिकाब किया, उन्होंने एहसास हुआ कि हमने अल्लाह की नाफरमानी की है। चुनांचे उन्होंने अपने रब से माफ़ी मांगी, इस्तिग़फ़ार किया, का क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने गुनाह करके अपने आप पर जुल्म किया है,
किसी का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, यह हमारा खुद का नुकसान हुआ है। हमने गुनाह करके अपने आप पर जुल्म कर लिया है। वइल्लम तगफिर लना, अगर तू हमें माफ़ ना करे, अगर तू हमें गुनाहों से माफ़ ना करे, बख्श ना दे, वतर हम ना रहम ना करे, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको माफ़ किया, उनके गुनाहों को बख्श दिया। उसी तरीके से आप देखें, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जब एक आदमी को एक मुक्का मारा, वो वहीं पे मर गया, फ़ौरन उनको एहसास हुआ कि ये हमने क्या कर दिया, ये तो अल्लाह की नाफरमानी हो गई। तो उन्होंने खामोशी से नहीं बैठा। हम और आप गुनाह करने के बाद खामोशी से बैठ जाते हैं, खामोशी से नहीं बैठा, बल्कि अपने रब से माफ़ी मांगा। क़ाला रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़रह, मैंने अपने आप पर जुल्म कर लिया है ये गुनाह करके, फ़ग़फ़िरली, तू मुझे माफ़ फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ही माफ़ किया। और ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके अगले पिछले गुनाह माफ़ थे, सहाबा किराम कहते हैं कि आप एक मजलिस में 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगते, इस्तिग़फ़ार पढ़ते, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आप एक मजलिस में 100 मरतबा पढ़ते, जबकि आपके अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ़ हैं। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तुर्रा इम्तियाज़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगना, इस्तिग़फ़ार करना। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बख्शिश का परवाना दे देगा, बख्शिश की खुशखबरी दे देगा। और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर दे, जिसके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श दे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझे कि उससे राज़ी हो गया, ऐसे शख्स को अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नसीब होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत नसीब होगी, जिसके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ फरमा दिया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब के सब गुनाहगार हैं। दिन रात हमसे गुनाह सरजद होता है, दिन रात हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, लेकिन हमारी हालत यह है कि हम गुनाह करने के बाद भी माफ़ी नहीं मांगते हैं। हमें एहसास तक नहीं होता है, हमें एहसास तक नहीं होता है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सही बुखारी में कि इन्नल मोमिन यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु क़ाइद, कि मोमिन आदमी से जब गुनाह सरजद हो जाता है तो वो अपने गुनाहों को ऐसा महसूस करता है जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हो, और उससे ये डर हो कि ये पहाड़ अभी मुझ पर गिर जाएगा और मैं हिलाक हो जाऊंगा। यानी गुनाह करने के बाद एक मोमिन चैन और सुकून से नहीं बैठता है, बिल्कुल परेशान हो जाता है कि हमने गुनाह कर दिया है। जैसे भी हो अल्लाह से माफ़ी मांग लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लें, तो वो ऐसे ही है जैसे पहाड़ के नीचे बैठा है और उसको ये डर है अभी ये पहाड़ मुझ पर गिर जाएगा और मैं हिलाक हो जाऊँगा। जबकि एक फासिक और फाजिर इंसान की अलामत यह है, जब उससे गुनाह सरजद हो जाए तो वो उसको इंतहाई मामूली समझता है, वो इंतहाई मामूली समझता है। जैसे एक मक्खी है, उड़ते उड़ते उसके नाक पर आकर बैठी, वो हाथ के इशारे से उसको भगा दिया, वो गुनाह को बिल्कुल इसी तरह महसूस करता है। आज हम मुतअद्दिद गुनाह करते हैं, मुतअद्दिद गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते हैं, गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं। हमें एहसास नहीं होता कि हमने अल्लाह की नाफरमानी की है। इस तरीके से हम पर गुनाहों का बोझ है, हम गुनाहों की बख्शिश भी नहीं करवाते हैं। क्या समझते हैं खुद को? क्या हमें ज़रूरत नहीं है? अल्लाह की मग़फ़िरत की ज़रूरत नहीं है? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ ना करे तो फिर आखिरत में हमारा क्या होगा? जबकि इस दौर में लोग और ज़्यादा गुनाह करते हैं और ज़्यादा बुराई करते हैं, तो इस दौर के लोगों को तो और ज़्यादा चाहिए कि वो हर दम अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाते रहें, हमेशा ये सोचते रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को कैसे माफ़ करेगा, वो कौन से अमाल है जिनको करने से हमें बख्शिश का परवाना मिलेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना रहीम है, इतना करीम है कि अपने बंदों से कहता है या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, अपने नफ्स पर ज़्यादती की है, गुनाह करते करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, चाहे तुमने जितने भी गुनाह कर लिए हैं,
लेकिन अल्लाह की रहमत से तुम उस वक्त भी मायूस ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा, क्योंकि वो बख्शने वाला है, वो रहम करने वाला है। वो कब बख्शेगा, वो कब रहम करेगा? जब हम माफ़ी मांगेंगे, जब हम अपने गुनाहों से ताइब होंगे, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होंगे, तब जाकर बख्शेगा। हम गुनाह कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर गुनाह करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह अल्लाह ताला माफ़ करेगा। गफूर रहीम है अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो सख्त अजाब देने वाला भी है। दोनों पहलू को सामने रखें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है, खुशखबरी दी है लोगों को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता, ये ऑप्शन नहीं होता कि तुम गुनाह करते हो माफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन एक इंसान बार बार गुनाह करता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है। लेकिन हम और आप इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और इतना गफूर रहीम है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि छोटे छोटे अमाल पर गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, छोटे छोटे अमाल पर। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नीही मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा, ये दुआ पढ़ता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और अबू दाऊद की रिवायत में है कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़र, अगले और पिछले दोनों गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है। ये छोटी सी दुआ है, छोटी सी दुआ है। हम खाना खाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, उस दुआ के नतीजे में, इस छोटे से अमल के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शिश का परवाना सुना रहा है, गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इतना गफूर रहीम है कि छोटे छोटे अमाल पर भी बंदों को मग़फ़िरत का ऐलान करता है, मग़फ़िरत की खुशखबरी सुनाता है। अब आइए ये देखते हैं कि गुनाहों से माफ़ी के असबाब क्या हैं। आज के दर्स का जो उन्वान है वो यही है, वो कौन से अमाल हैं, वो कौन से असबाब हैं जिनसे गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, गुनाह माफ़ हो जाता है। बहुत अहम टॉपिक है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। आज लोग समझ इसलिए नहीं रहे हैं कि आज लोग गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं हैं। आज लोग गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं हैं, इसी वजह से इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि वो कौन से अमाल हैं जिनको हम करें, जिनको करने की हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा हो, जज्बा पैदा हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे गुनाहों को बख्श दे। मोमिन कभी भी गुनाह करके चैन और सुकून से नहीं बैठ सकता, बल्कि वो अमाल तलाश करने की कोशिश करता है, वो असबाब तलाश करने की कोशिश करता है जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मग़फ़िरत की खुशखबरी सुनाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ़ फरमा दे। तो आइए हम और आप उन अमाल को जानने की कोशिश करते हैं, उन असबाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं कुरान और हदीस में, जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मग़फ़िरत की खुशखबरी सुनाए, बख्शिश का परवाना दे दे, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाए, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत नसीब हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत नसीब हो जाए, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत नसीब हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत के बाला खानों तक हमें माफ़ करके पहुँचा दे। गुनाहों से माफ़ी के असबाब में से पहला सबब तौहीद का इकरार और कुफ्र व शिर्क का इनकार है। अगर हम मुआहिद हैं, तौहीद परस्त हैं, कुफ्र और शिर्क से बच रहे हैं, सिर्फ एक रब की इबादत कर रहे हैं, इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस कर रहे हैं, किसी किस्म का शिर्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे गुनाहों को बख्श देगा। मुआहिद बन कर रहे हैं, तौहीद परस्त बन कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। चुनांचे फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा और जिस बंदे से चाहेगा माफ़ फरमा देगा, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। बंदा अगर शिर्क नहीं करता है, तौहीद
परस्त है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों के तमाम गुनाहों को बख्श देगा। लेकिन अगर शिर्क करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्शेगा नहीं, उसको माफ़ नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स पर जन्नत को हराम करार दिया है। फरमाया कि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दिया है और जहन्नम उसका ठिकाना है। हम सब की खैर और भलाई इसी में है कि हम तौहीद परस्त बनकर रहें। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म। इससे बड़ा कोई जुल्म हो ही नहीं सकता है कि एक बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उसके मखलूक को शरीक करे। तो गुनाहों की माफ़ी के असबाब में से पहला सबब यह है कि हम तौहीद परस्त बनकर रहें और शिर्क से इज्तनाब करें। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसनद अहमद की रिवायत अबू दाऊद में भी है कि कुल्लु ज़म्बिन असल्लाहु अन यग़फ़िर लहु इल्ला मन मात मुशरिकन औ मुमिनुन क़तला मुमिनन मुतअम्मिदा, कि हर गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर गुनाह को माफ़ फरमा देगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्ला मन मात मुशरिकन, सिवाय उस शख्स के जो शिर्क की हालत में मरा है, उसके गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा। अगर हम तौहीद पर मरते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श देगा। और फरमाया मुमिनुन क़तला मुतअम्मिदन, या उस शख्स के गुनाह को भी माफ़ नहीं करेगा जिसने किसी मोमिन को कत्ल कर दिया है जानबूझकर। तो इन दोनों लोगों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। बाकी अगर बंदा तौहीद परस्त है, शिर्क से बच रहा है, तो तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा। गुनाहों की बख्शिश का बहुत अच्छा अमल है। उसी तरीके से हदीस कुदसी है तिरमिज़ी में, या बना आदम इन्नका लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि ख़ताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुश्रिक बी शयअन लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए बनी आदम, अगर तू मेरे पास ज़मीन बराबर गुनाह लेकर आए, अगर तू मेरे पास ज़मीन भर गुनाह लेकर आए, सुम्मा लक़ीतनी, फिर तुम्हारी मुझसे मुलाकात इस हालत में हो कि तुमने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया, तुमने शिर्क नहीं किया, लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, तो मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा। मैं कोई परवाह नहीं करूंगा, चाहे तुम्हारे गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान तक भी क्यों ना पहुंच जाए। लेकिन अगर तू तौहीद परस्त रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा। तो तौहीद का इकरार और कुफ्र और शिर्क का इनकार गुनाहों से माफ़ी का सबब है। उसी तरीके से दूसरा सबब सुन्नत की पैरवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फरमाबरदारी, हर चीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, हर इबादत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा करें। दुनिया में हम जो कुछ भी कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए और आपके नक्शे कदम पर चलते हुए करें, तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श देगा। चुनांचे फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप कह दीजिए लोगों से कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो, तुम मेरी इत्तिबा करो। कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल की कि आप कहें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अगर तुम मेरी इत्तिबा नहीं करते हो तो तुम मोहब्बत के दावे में झूठे हो। तुम लाख कहो कि अल्लाह से मोहब्बत है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करते हो तो तुम मोहब्बत के दावे में झूठे हो, तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत नसीब नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की शर्त यह है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करो, तब जाकर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करेगा। और क्या फरमाया, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी का दो बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक फ़ायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत नसीब होगी और दूसरा फ़ायदा यह है जो
कि गुनाहों, तमाम गुनाहों को बख्शिश का है। तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी होगी तो। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवज़्ज़ा कमा उमिरा वसल्ला कमा उमिरा गफ़र लहु मा तक़द्दम मिन अमलिन, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि जो शख्स वुज़ू करे कमा उमिरा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए वुज़ू करे, वसल्ला कमा उमिरा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का गफ़र लहु मा तक़द्दम मिन अमलिन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम गुनाहों को, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करने से, नमाज पढ़ने से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शिश का परवाना देता है। उसी तरीके से तीसरा सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करने से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। चुनांचे फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यआतिकुम, ए ईमान वालो इन तत्तक़ुल्लाह, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करोगे, यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें फैसले की चीज़ देगा, व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यआतिकुम, और तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म कर देगा। तक़वा का फ़ायदा, गुनाहों की बख्शिश। तक़वा से मुराद क्या है? तक़वा से मुराद ये है कि हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा डर और ऐसा खौफ पैदा हो जाए जिसके नतीजे में हम गुनाहों से बचते रहें, जिसके नतीजे में हम गुनाहों से बचते रहें, हराम कामों से इज्तिनाब करें, तो ये तक़वा है। अगर किसी इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा तक़वा पैदा हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। चुनांचे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो सीधी गुफ्तगू करो, सच्ची गुफ्तगू करो, व क़ूलू क़ौलन सदीदा, साफ़ और सीधी गुफ्तगू करो, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तक़वा इख्तियार करो, सीधी गुफ्तगू करो, तो फ़ायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल की इस्लाह फरमा देगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो तक़वा का फ़ायदा ये हो रहा है कि गुनाहों की बख्शिश हो रही है। तक़वा इख्तियार करने से गुनाहों की बख्शिश होती है। उसी तरीके से चौथा सबब गुनाहों की माफ़ी का अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर। अगर किसी इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है, खौफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो डरता रहता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। दिल में डर है रब का, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता जाओ मैंने इसको माफ़ फरमा दिया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, बेशक वो लोग जो अपने रब से गायबाना तौर पर डरते हैं, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उनके लिए मग़फ़िरत है और बहुत बड़ा सवाब है। ये मोमिनों की बात हो रही है कि मोमिन अपने रब से गायबाना डरते। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा नहीं है, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देखा है। पैगंबरों की इताअत करते हुए, उनकी बात मानते हुए हमने अल्लाह पर ईमान लाया, हमारा यकीन है अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हम ईमान लाते हैं, जबकि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देखा है। तो ये मोमिनों की बात हो रही है कि मोमिन जो गायबाना तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, सिर्फ इस वजह से कि उनके दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर बसा हुआ है, खौफ बसा हुआ है। उसी तरीके से फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि इन्नमा तुंदिरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल-ग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रुन करीम, बिलाशुबा आप उन लोगों को डरा सकते हैं, आप उन लोगों को डरा सकते हैं जो जिक्र की पैरवी करे, जो नसीहतों की पैरवी करे, व ख़शियर रहमान बिल-ग़ैब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर उसके सीने में हो, व ख़शियर रहमान बिल-ग़ैब, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा नहीं है।
उसके बावजूद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है। फबश्शिरहु बिमग़फ़िरह, कहा गया कि आप उनको मग़फ़िरत की खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह अकबर, मग़फ़िरत का परवाना दे रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, सर्टिफिकेट दे रहा है। फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन, आप उन्हें मग़फ़िरत की खुशखबरी सुना दीजिए। व अज्रुन करीम, और बड़े सवाब का, अज्र व सवाब का भी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अगर सीने में हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श देगा। जब बंदा एक तरफ अपने गुनाहों को देखे, एक तरफ अपने गुनाहों को देखे कि हमने बहुत सारा गुनाह किया है, बहुत सारी नाफरमानी की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, और दूसरी तरफ उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है। गुनाह इतना है कि ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया है, इतना गुनाह होने के बावजूद उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है, खौफ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बात पर अपने बंदों को माफ़ फरमा देता है। तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बात पर फरमा देता है कि उस गुनाहगार बंदे के दिल में मेरा डर और मेरा खौफ है। चुनांचे सही बुखारी में एक शख्स था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स था जिसने बहुत गुनाह किया था, एक भी सवाब नहीं कमाया था, बहुत गुनाह किया था, खूब नाफरमानी की थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, एक भी नेकी उसके खाता में नहीं थी। जब मौत का वक्त आया तो उसने अपने बेटों को बुलाया, कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को आधी खुश्की में उड़ा देना और आधी राख समंदर में बहा देना। मर गया, उसके बेटों ने वैसा ही किया, जला दिया, उसकी राख को आधी खुश्की में उड़ा दिया, आधी समुंदर में उड़ा दिया। उसने अपने बेटों से जैसा कहा था उसके बेटों ने वैसा ही किया, कहा कि आधी खुश्की में उड़ा देना, आधी समंदर में उड़ा देना, क्योंकि जब मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास खड़ा होना होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बहुत अजाब देगा, इसलिए कि मैंने बहुत गुनाह किया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि उसकी राख को जमा किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी राख को जमा किया, फिर उसको ज़िंदा किया। उसके बाद पूछा लिमा फ़अल्ता हाज़ा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस बंदे ने जवाब दिया मिन खशियतिका रब्बिक, ऐ मेरे रब तू जानता है मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे डर की वजह से ऐसा किया है कि मेरे इतने सारे गुनाह हैं और मैं तुझसे डरता था, इतना ज़्यादा डरता था कि मैंने अपने बेटों से कहा कि मुझे जला देना, और तू इस बात को जानता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स को माफ़ फरमा दिया। क्यों? उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर था, खौफ था, गुनाह इतना कि एक भी नेकी भी नहीं किया था, तो उसके बावजूद अल्लाह ने उसको माफ़ फरमा दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाए तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने सीने में रखें। लेकिन आज हमें गुनाहों से ख़तरा महसूस नहीं होता है, गुनाहों का बोझ हम तसव्वुर नहीं करते हैं, गुनाह को हम बहुत मामूली समझते हैं और ऐसा लगता है कि इसका कोई नुकसान नहीं होने को है, जबकि बहुत बड़ा नुकसान है। काफ़ी अफसोस बाद में इंसान मिलेगा, कहा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं दुनिया में चला जाऊँगा, कुछ नेकी करके आ जाऊँ, तो उस वक्त किसी को कोई मोहलत नहीं मिलेगी, काश काश करता रहेगा। तो उस दिन के अफसोस और नदामत से बचने के लिए आज हम नेकी करें, अगर गुनाह सरजद होता है तो गुनाहों का बोझ महसूस करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे और माफ़ी बख्शिश के जो असबाब है उसको अमल में लाएं। और उन असबाब में से एक अहम असबाब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने सीने में सजा कर रखें। उसी तरीके से पांचवा सबब नेक लोगों का कुर्ब हासिल करना है, अच्छे लोगों के साथ रहें, बुरे लोगों से बचें, बुरी सोहबतों से बचें, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, तो उन लोगों के पास जाएं, उन लोगों के साथ उठें बैठें, उन मजलिसों में रहें। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श देगा।
सही बुखारी में बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किया था, जिसने 99 कत्ल किया था। एक राहिब के पास पहुंचा, कहा कि मैंने 99 कत्ल किए, क्या मेरे लिए बख्शिश है? उसने कहा नहीं। उसने उसको भी कत्ल कर दिया, 100 की गिनती पूरी कर दी। फिर उसके बाद उसने लोगों से पूछा कि मैंने इतने सारे कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए बख्शिश है? उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर था। तो क्या मेरे लिए बख्शिश है? तो लोगों ने कहा कि तुम इस बस्ती को छोड़कर चले जाओ, फलां बस्ती में अच्छे लोग रहते हैं, वहां तुम रहो, वहां तुम चले जाओ। सबसे पहले तुम इस बस्ती से निकलो, वहां उस बस्ती में अच्छे लोग रहते हैं, उनके साथ जा मिलो। वो शख्स निकला, वो शख्स वहां से निकल गया। बहुत मशहूर किस्सा है। रास्ते में उसकी मौत हो गई। 2 फरिश्ते आए, उसने नापा नज़दीकी को, कहाँ से वो नज़दीक है, जहाँ से निकला था वहाँ से या जहाँ जाने वाला था वहाँ से। खैर मुख्तसर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स को रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दिया और उसके गुनाह को माफ़ फरमा दिया। उसके गुनाह को माफ़ फरमा, क्यों? इसलिए कि वो इस इरादे से निकला था कि अच्छे लोगों के पास जाना, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करना है। उसके दिल में अल्लाह का डर था, तौबा और इस्तग़फ़ार की जुस्तजू थी। वो अपने गुनाहों से बख्शिश हासिल करने के लिए लोगों के पास जाता था, पूछता था कि गुनाहों की बख्शिश कैसे होगी, कोशिश करता रहा। और फिर जब उसे बताया गया कि इस बस्ती को छोड़कर दूसरी बस्ती में जाना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, वो वही काम किया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। वो अच्छे लोगों के साथ मिला भी नहीं, वहाँ पहुँचा भी नहीं, लेकिन इरादा था, दिल में अच्छी नीयत थी। तो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। हमारा रब तो इतना मेहरबान है, इतना गफूर है, इतना रहीम है, इतना करीम है। शर्त यह है कि हम इस बात को तस्लीम करें और जो अमाल है, जो असबाब है, हम उसको अमल में लाए, तब जाकर हमारा रब हम पर रहम करेगा, हमारे गुनाहों को बख्श देगा। गुनाह करने के बाद चैन और सुकून से बैठे रहे और ये सोचे कि हमारा रब गफूर रहीम है, हमारे गुनाहों को तो बख्श देगा, तो ऐसा नहीं है। गुनाहों की बख्शिश के असबाब ढूंढना होगा। उसी तरीके से छठा सबब ईमान और अमल सालेह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान और अमल सालेह की बुनियाद पर गुनाहों को बख्श देता। अगर बंदा मोमिन है, अमल सालेह करने वाला, बाकिरदार और बाअखलाक है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। चुनांचे कुरान में बहुत सारी आयतें हैं कि वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है उन लोगों से जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, कि उनके लिए मग़फ़िरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है जिन लोगों के लिए, ईमान लाने वालों के लिए और अमल सालेह करने वालों के लिए अल्लाह ने वादा कर रखा है कि तुम्हें मग़फ़िरत की खुशखबरी मिलेगी, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, तुम्हारे गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। वाजुन अज़ीम, और बहुत बड़ा सवाब है तुम्हारे लिए। उसी तरीके से दूसरी जगह फरमाया कि इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वो लोग जिन्होंने सब्र किया और नेक अमल किया, उलाइका लहुम मग़फ़िरा, उन लोगों के लिए मग़फ़िरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को बख्श देगा। उसी तरीके से तीसरी जगह फरमाया कि फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए मग़फ़िरत है, व रिज़्क़ुन करीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसके लिए बेहतरीन रिज़्क़ है। तो ये फ़ायदे हैं ईमान और अमल सालेह के। ईमान लाना, हम लोग तो ईमान लाते, नेक अमल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह हमारे गुनाहों को बख्श देगा। उसी तरीके से सातवां सबब यह है कि जो गुनाह करे और फिर ये जानते हुए तौबा करे कि उसका रब उसके गुनाहों को बख्श देगा। गुनाह करे, गुनाह सरजद हो जाए उससे, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए वो तौबा इस्तग़फ़ार करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो हमारे गुनाहों को बख्श देगा और कहीं से ये बख्शिश हमें हासिल नहीं होगी। तो इस इरादे से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को बख्श देगा। चुनांचे फरमाए कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम।
वो लोग जब उनसे कोई गुनाह सरजद होता है, किसी नाशाइस्ता काम वो लोग कर जाते हैं, और ज़लमु अनफुसहुम, या अपने आप पर जुल्म करते हैं, तो ज़करुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हैं। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कौन है जो हमारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कौन है जो हमें मग़फ़िरत का परवाना देगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जहाँ से हमें मग़फ़िरत की खुशखबरी मिल सकती है, जहाँ से हमें गुनाहों की बख्शिश मिल सकती है। ये बात जानते हुए वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है। मैं अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करता है, गुनाह करने के बाद गुनाह पर मुसिर नहीं होता, इसरार नहीं करता, फ़ौरन माफ़ी मांग लेता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों से कहा है कि उलाइका लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अनहार खालिदीन फ़ीहा, कि यही वो लोग हैं जिनके लिए जन्नतें हैं, मग़फ़िरत है, और जन्नत है जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, इसलिए कि ये लोग गुनाह करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को बख्श देगा और जन्नत के बालाखानों तक पहुँचा देगा। इसी तरीके से दूसरी जगह फरमाया कि वमन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदुल्लाह गफ़ूरर रहीमा, कि जो शख्स कोई बुराई करे, कोई गुनाह करे, या अपने आप पर जुल्म कर ले, सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे, गुनाह करे फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मेरे गुनाह को बख्श देगा, तो यजिदुल्लाह गफ़ूरर रहीमा, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को गफ़ूरुर रहीम पाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गफ़ूरुर रहीम पाएगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लह, जब उनसे गुनाह हुआ फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने माफ़ी मांगी कि ऐ मेरा तू मेरे गुनाहों को बख्श दे, मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मग़फ़िरत की खुशखबरी सुना दी। तो गुनाह अगर हो जाए तो ये यकीन रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श देगा, तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग लें। उसी तरीके से 8वां सबब यह है गुनाहों से बख्शिश के पांचों नमाज की मुहाफ़िज़त करें, रुकू सुजूद को पूरा करें, खुशू और खुजू के साथ नमाज़ों की अदायगी करें। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। चुनांचे उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खम्सु सलावात इफ्तरज़हुन्नल्लाहु ताला अला इबादी, कि 5 नमाज़ें जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया है। अबू दाऊद की रवायत है कि 5 नमाज़ें जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया है। मन अहसन वुज़ूअहुन्ना, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया, वसल्लाहुन्ना लिवक्तिहिन्ना, और वक्त पर उन नमाज़ों को अदा किया, वक्त पर उन नमाज़ों को अदा किया। वह अतम रुकूअहुन्ना व सुजूदहुन्ना, रुकू और सुजूद को पूरा किया, अच्छे से रुकू और सुजूद किया, जल्दबाजी ना की। वह खुशूअहुन्ना, खुशू और खुदू के साथ नमाज को अदा किया, रुकू और सुजूद अदा किया। कान लहु इंदल्लाह अहदन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अहद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा कर रखा है कि उसके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते ही हैं, नमाज़ पढ़ते हो तो उसी में हम अच्छे से रुकू और सुजूद करें, जल्दबाजी ना करें, खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ें और वक्त पर नमाजों की अदायगी करें। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमसे वादा है, अहद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श देगा। वमन लम यफ़अल फलैसा लहु इंदल्लाह, और जो शख्स ऐसा ना करे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई वादा, कोई अहद नहीं है। चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ फरमाए, चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अज़ाब दे दे। तो हम अज़ाब से बचें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत हासिल करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, रुकू और सुजूद को पूरा करें, खुशू और खुजूद के साथ नमाज अदा करें। उसी तरीके से 9वां सबब है अज़ान सुनने के बाद मज़कूरा अल्फाज पढ़ना। जब हम अज़ान सुनते हैं, मुअज़्ज़िन जब अज़ान कहता है तो जिस तरीके से वो अज़ान कहता है हम उसी अल्फाज को दोहराएं, अज़ान का जवाब दें। चुनांचे सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल हिन यस्मउल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लामि दीना गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि, कि जिसने मुअज़्ज़िन के अज़ान का जवाब दिया,
उसके बाद उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लाम दीना, ये कलिमात कहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को बख्श देता है। अज़ान हम अल्हम्दुलिल्लाह सुनते ही हैं, अज़ान का जवाब दें, ये दुआ पढ़ें, हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र वाली मजालिस में बैठना ये बड़ी फ़जीलत की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तौफ़ीक दी है कि हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र होता है, सबसे बेहतरीन मजलिस होती है, यहाँ बैठकर कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, तो इसका बहुत फ़ायदा है। अभी आप जितने लोग इस दर्स में हाजिर हैं, रहमत के फ़रिश्ते अपने पड़ बिछाए हुए हैं, रहमत के फ़रिश्ते अपने पड़ बिछाए हुए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे इनाम इकराम होते हैं उन लोगों पर जो अल्लाह के ज़िक्र में बैठते हैं। चुनांचे सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन में चलते फिरते रहते हैं और उन मजलिसों को तलाश करते हैं जिन मजलिसों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र होता है। जब उन्हें कोई ऐसी मजलिस मिल जाती है तो वो बैठ जाते हैं। जब उन्हें कोई ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह का ज़िक्र हो मिल जाती है तो वो फरिश्ते वहाँ बैठ जाते हैं। उन फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि आसमान, ज़मीन से आसमान, दुनिया तक सिर्फ फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद होती है। मजलिस में बैठकर वो भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। उसके बाद जब वो अपने रब के पास जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे पूछता है तुम कहाँ से आए हो, हालांकि अल्लाह जानता है। कहा कि ऐ रब, मैं तेरे उन बंदों के पास से आया हूँ जो तेरा ज़िक्र करते हैं, जो दर्स देते हैं, दर्स सुनते हैं, हम उन लोगों के पास से आए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वो लोग क्या कर रहे हैं? तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तहमीद बयान करते हैं, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तेरा जिक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वो लोग क्या चाहते हैं? क्या मेरा वो तेरी जन्नत को चाहते हैं, वो जन्नत चाहते हैं। तो पूछते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या मेरे बंदों ने मेरे जन्नत को देखा? कहा नहीं। अगर मेरे जन्नत को देख ले तो फिर उनका क्या हाल होता? तो फरिश्ते जवाब देंगे वो और ज़्यादा तेरी जन्नत को तलब करेंगे, उसके हरीस हो जाएंगे। फिर फरिश्ते कहते हैं कि वो तेरी मग़फ़िरत को भी तलब करते हैं, तेरी मग़फ़िरत भी चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर वो मेरी मग़फ़िरत की अहमियत को समझते तब उनका क्या हाल होता। फिर वो फरिश्ते कहते हैं वो तेरी जहन्नम से पनाह मांगते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि उस मजलिस में जितने लोग थे सब ने जन्नत का सवाल किया है, मैंने मजलिस में बैठे तमाम लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दी। मजलिस में बैठे तमाम लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जन्नत की खुशखबरी मिलती है उन लोगों को जो किसी मजलिस में बैठकर दर्स सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं। आप बताएं कि अगर हम और आप यहाँ जमा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र सुनते हैं, दर्स लेते हैं, तो ये कितना बड़ा फ़ायदा है कि जन्नत की खुशखबरी मिल रही है हमें और आपको यहाँ बैठकर। और कहा कि जहन्नम से पनाह मांगते हैं, जाओ मैंने उन तमाम लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। जितने लोग उस मजलिस में बैठे, चाहे मर्द हो या औरत, नौजवान हो, बच्चे, जितने लोग हैं, तमाम लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। मेरी मग़फ़िरत चाहते हैं, जाओ मैंने उनको मग़फ़िरत की खुशखबरी सुना दी, उसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया। वो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ मेरे रब, एक शख्स उसमें ऐसा था जो किसी दूसरे काम से आया था, जब देखा कि भीड़ है वहाँ बैठ गया। उस मकसद से नहीं आया था, दूसरे काम से आया था, बाजार जा रहा था सामान खरीदने के लिए, मार्केट जा रहा था कुछ घर का सामान खरीदने के लिए, देखा कि मजलिस लगे आके बैठ गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता जाओ मैंने उसको ही माफ़ फरमा दिया। वहाँ की गुनहगार बंदा था, आकर बैठ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता जाओ मैंने उसको भी माफ़ फरमा दिया है। तो इन मजलिसों की कितनी अहमियत है। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत नसीब हो जाती, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या है? इससे बड़ी खुशखबरी क्या है? अगर हम गुनाहों को सोचें, अपने गुनाहों को सोचें, एक दिन के गुनाहों को सोचें तो तसव्वुर नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, इतने सारे गुनाह होते हैं। और उन गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दीनी मजलिस में बैठने की वजह से माफ़ फरमा दे तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है
हमें और आपको इस तरह की मजलिस में और ज़्यादा आना चाहिए, सबकत करना चाहिए, एक भी दर्स को मिस नहीं करना चाहिए। और उसी तरीके से जन्नत की खुशखबरी अल्लाह रब्बुल आलमीन सुना रहा है। ये जन्नत जो सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी कामयाबी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी खुशखबरी सुना रहा है इस मजलिस में बैठने की वजह से। जहन्नम से आज़ादी सुना रहा है, जहन्नम से आज़ाद होना ये बड़ी कामयाबी है। जहन्नम से आज़ाद हो गया, फमन ज़ुहज़िया अन्नार व उदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जहन्नम से आज़ाद हो गया, फ़क़द फ़ाज़, बहुत बड़ी कामयाबी उसने हासिल कर ली। तो इसलिए मेरी माँ और बहनों, ज़रूरत इस बात की है कि जो भी असबाब अभी बयान किए गए हैं, जो भी आमाल है, हम उनको अमल में लाएँ, हम उनको अमल में लाएँ, अपने गुनाहों की बख्शिश कराएँ, अपने गुनाहों से माफ़ी के लिए हमें ये सब करना है। और हम जानते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारे गुनाह हमें से और आपसे होते हैं, बहुत सारे गुनाह कि सोच भी नहीं सकते हैं। आज कोई भी गुनाह ऐसा नहीं है जो हमारे मुआशरे में ना होता हो, तो हर गुनाह में हम और आप मुलव्विस हैं। तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ ना करे तो फिर हमारा क्या हश्र होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पर हम खड़े होंगे, क्या जवाब देंगे? इतने सारे गुनाह होंगे। तो मरने से पहले हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लें। अब कब मरना है किसी को कुछ पता नहीं है, मौत किस लम्हे आए किसी को कुछ पता नहीं है। तो मौत से पहले अगर हम हमारे गुनाह बख्श हो जाते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर खुशी खुशी हम अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़े रहेंगे। तो इसलिए गुनाहों की बख्शिश करवाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें कसरत से। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले गुनाह माफ़ थे, एक एक मजलिस में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। और इसके अलावा बेशुमार फ़वाइद हैं इस्तग़फ़ार की, बेशुमार फ़वाइद है इस्तग़फ़ार की। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप इस चीज़ को अमल में लाएं और जितना हम सुनते हैं कोशिश ये करें कि उस पर अमल करें। हर हफ्ते दर्स होता है अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश ये करें जो भी हम यहाँ से सुनते हैं दूसरों को बताएं और ख़ुद उस पर अमल करने की कोशिश करें। अपने घर में अपने बच्चों को भी उस पर अमल कराने की कोशिश करें। इस तरीके से हमारा माहौल अच्छा होगा, हमारा घर इस्लामिक घर होगा, अच्छी तरबियत होगी हमारी औलाद की, और साथ साथ हमारे अपने बच्चे भी अच्छी परवरिश पाएंगे और फिर हमारे साथ जन्नत में जाएंगे। तो ये एक वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें और जहन्नम से बचाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, हम तमाम लोगों के गुनाहों को बख्श दे और हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत और उसकी नेमतों से नवाज़े। आमीन।